तो एवं भारत की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं तुषार आपका स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में कुछ बवाल सा हो गया था। असल में मैं फिनेस्टराइड की कैप्सूल्स ले आया था जो कि काफ़ी हद तक लोगों के मन में एक वहम पैदा कर रखा है जिसने कि उसको खाने से सेक्सुअल लाइफ अपनी बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। आज की वीडियो में हम यही पता करने वाले हैं कि एक्चुअल में उसका यूज़ क्या है और उसके नुकसान क्या है। क्या उससे सच में सेक्सुअली हमें प्रॉब्लम होती है या उससे हमारे बाल ग्रो हो जाते हैं। तो जो भी है वो क्लियर मैं कर दूंगा आज की वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम तुषार है और एवं भारत के इस चैनल पे मैं बनाता हूं ग्रूमिंग की टिप्स की वीडियोस। और फिलहाल मैंने अभी चला रखी है हेयर ग्रोइंग की सीरीज़। इसमें मैं डेली मिनॉक्सिडिल यूज़ करता हूं, साथ ही साथ कुछ हेयर केयर के प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूं और भी रैंडम प्रोडक्ट्स में लेकर आता हूं, उनके रिव्यूज़ देता हूं और साथ ही साथ मैं यहाँ पे अपने मिनॉक्सिडिल यूजेज का अपडेट देता हूं। आज है हमारा मिनॉक्सिडिल यूज़ करने का डे 32। तो अभी कंटिन्यू करते हैं। फिनेस्टराइड कैप्सूल के बारे में मैं काफ़ी टाइम से सुनता आ रहा हूँ कि इसको खाने से जो हेयर ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़ जाती है, मिनॉक्सिडिल से ज़्यादा असरदार होता है। मेनली जो इसका काम होता है वो डीएचटी ब्लॉक करना होता है जो हमारे टेस्टोस्टेरोन को डिहाइड्रेट होने से बचाता है। बेसिकली इसका काम है डीएचटी यानी डिहाइड्रेटेड टेस्टोस्टेरोन को ब्लॉक करना। उसके ब्लॉक होने के वजह से हमारे जो हेयर ग्रोथ है वो वापस ठीक हो जाती है और अगर हमारे डीएचटी ब्लॉक ना हो तो उससे हेयर फॉल की प्रॉब्लम रहती है। अब ये हमारा ओरली भी यूज़ कर सकते हैं और हम टॉपिकल यूज़ कर सकते हैं। टॉपिकली मैं मिनॉक्सिडिल यहाँ पे यूज़ कर ही रहा हूँ, तो मैंने सोचा था कि यार कि मैं दो केमिकल क्यों यूज़ करूं। और मैं आपको बता दूं अभी मार्केट में काफ़ी सारे ऐसे भी टॉपिकल सॉल्यूशन आ गए हैं जिसमें मिनॉक्सिडिल और फिनेस्टराइड दोनों चीज़ इंक्लूडेड है। मतलब कि आपको एक ही लोशन लगाना है, आपको दोनों चीज़ से निजात मिल जाएगी। तो बात करते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। सबसे पहली चीज़, फ़ायदा तो इसका बहुत है यार, बहुत फ़ायदा। आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी, आपके बाल भी अच्छे हो जाएंगे, गंजे सर में बाल उग जाएंगे। अगर आपके रोम क्षेत्र हैं यानी कि स्कैल्प में बाल की जरा सी भी जड़ है तो ये उगा देगा आपके बालों को। लेकिन अगर सर चिकना हो गया जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों के हो जाते हैं, उस सर की कंडीशन में ये बाल नहीं उगा सकता, मत करना, आपके किसी काम का नहीं है। ये एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के टाइम पे काम आता है, यानी कि जब आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं तब आपके यूज़ में आता है, तब आपको डॉक्टर्स ये सलाह देते हैं खाने की। और इसके साथ साथ आपको काफ़ी चीज़ें भी लेने को बोलते हैं, जैसे विटामिन सी हो गया और भी चीज़ हो गई। हाँ, उसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अभी फ़िलहाल मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की कंडीशन में आपको ये मस्त होता है लेना, ठीक है, लेकिन उस टाइम आपको डॉक्टर सलाह देता है ये लेने की, ठीक है। कभी कभार डॉक्टर रिकमेंडेशन के बाद भी फिनेस्टराइड आपको साइड इफेक्ट दे जाता है। ऐसे केस में डॉक्टर आपकी डोसेज कम कर देगा, 1 mg को 0.5 mg करवा देगा, उसमें भी होगा तो 0.25 mg करवा देगा। उसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको वीक में 3 बार यूज़ करने को बोलेगा। उसमें भी होगी तो उस केस में बिल्कुल इसको बंद करवा दिया जाता है कि इसको यूज़ ना करें। ये तब का केस है अगर आप डॉक्टर की सलाह ले रहे हो, अगर डॉक्टर ने आपको बोला लेने के लिए, ठीक है। और अगर आप ऐसे ही ले रहे हो उसको तो ऐसे मत लो। आपका शरीर जो है ना वो बहुत ज़्यादा कीमती है आपके लिए। आपको एक ही शरीर मिला है इस टाइम। ऐसा तो है नहीं कि आप इस शरीर में कोई प्रॉब्लम हुई तो त्याग के दूसरे शरीर में चले जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सोच समझ के इसका कदम उठाना चाहिए। डॉक्टर को बिना पूछे कुछ मत लीजिए। मैं बताऊं, डॉक्टर के बाद भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, चलो वो एक अलग सीन है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में आगे। तो सबसे पहला फ़ायदा इसका यही है कि आपके जो हेयर फॉल है वो जड़ से बंद हो जाएंगे, बिल्कुल आपके हेयर फॉल नहीं होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है, बालों की ग्रोथ को बूस्ट कर देता है ये। जैसे मिनॉक्सिडिल करता है वैसे ही ये भी आपकी बालों की ग्रोथ जो है वो 10 टाइम्स 20 टाइम्स बढ़ा देगा, इतनी कि आप एक महीने में इतनी ग्रोथ कर लोगे कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप दोबारा उसको यूज़ करो। तीसरा है कि आपकी जो स्कैल्प में बालों की डेंसिटी है वो बढ़ा देता है, यानी कि जैसे ये मेरा खाली खालीपन हो रहा, ये इसको ग्रोथ में बढ़ा देगा और नए बाल उग जाएंगे और दूसरे जो पतले पतले बाल हैं उनको मोटा कर देता है, उनकी अच्छी हेल्दी कर देता है उनको, क्योंकि ये डीएचटी को ब्लॉक कर देता है। सिंपल इसका एक आसान भाषा में बोले तो इसका काम यही है।
इसके अलावा ये प्रोस्टेट के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। ये प्रोस्टेट के कैंसर को भी कम करता है, यानी कि ये प्रोस्टेट के कैंसर को रोकने में मदद करता है। ये प्रोस्टेट के साइज को भी कम करता है, जिससे आपको यूरिनेशन के टाइम किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। इसके अलावा ये आपके फेस को एक्ने और पिंपल्स से भी बचाव करता है। ये आपकी स्किन टोन सुधार सकता है, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी भी बढ़ा सकता है, साथ ही साथ ये एंटी एजिंग भी है। यानी कि एक फिनेस्टोराइड से आप कई सारी चीज़ें सुधार सकते हो अपनी स्किन के साथ। अगर आप बदसूरत हो या आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है या फिर ऑयली फेस है मेरी तरह, या फिर आपके बाल झड़ रहे हैं, यानी कि मोस्ट प्रॉब्ली सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं जिसको ये सुधार सकता है। ठीक है, इफेक्ट लाने के लिए आपको कम से कम 6 महीने का टाइम लगेगा। ये 350 रुपये की आती है। इसमें 30 गोलियाँ होती हैं, यानी कि लगभग 10 या 12 रुपए की एक टैबलेट ये पड़ती है और 1 महीने के लिए ये होता है। 6 महीने तक यूज़ करेंगे, उसके बाद आपको इसका अच्छा रिजल्ट आने लगेगा। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे अपना रिजल्ट भी दिखाया है। बात करते हैं इसके नुकसान की। मैंने कई सारी वीडियोस देखी। कोई बोलता है कि आप 10 दिन यूज़ करो। अगर आपको 10 दिन के अंदर अंदर आपके प्राइवेट पार्ट में दर्द महसूस हो रहा है, आपके निपल्स एरिया में दर्द महसूस हो रहा है, आपको हेडेक हो रहा है, ज़्यादा अनइवन हेडेक हो रहा है, उस केस में आप इसको यूज़ करना बंद कर दो, ये आपके लिए नहीं है। और कुछ केसेस में आप यह भी मेरे को सुनने में मिला कि यार ये 3 महीने तक इसका कोई असर नहीं होता है, और 3 महीने के बाद में भी हो सकता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट फेस करने को मिले। और कुछ वीडियोस में ये भी बोला गया है कि 3 महीने तक इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, आप उसको नॉर्मली यूज़ कर सकते हो, और मे भी हो सकता है इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। जिसमें सबसे पहला नुकसान होता है आपका सेक्सुअल लाइफ का, बिल्कुल तबाह हो सकती है। सबसे पहले इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका मूड स्विंग हो सकता है, अपने पार्टनर के प्रति आपका जो मन है वो ख़त्म हो सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, और इजैकुलेशन के टाइम पे आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, अनइवन पेन हो सकता है, आपके सब चीज़ें, यानी पूरी बॉडी की जो प्रॉब्लम है वो एक ही एरिया पॉइंट में आपकी रहेगी, और वो ब्लॉकेज में भी ज़िंदगी भर का हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको यूज़ करना बंद कर देते हो तो वो चीज़ नॉर्मली हो जाती है, आप इसको छोड़ सकते हो। और छोड़ने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो बॉडी है वो इसके आदी हो जाए। जैसे हमारा मिनॉक्सिडिल होता है वैसे ही इसकी भी आदी हो सकती है हमारी बॉडी। यार देखो, बॉडी का मैं आपको सीन बताऊं, अगर आप स्मोक करते हो, अगर आप ड्रिंक करते हो, रेगुलर बेसिस पे आप स्मोक कर रहे हो और सडनली आप उसको बंद कर दो, तो आपका जो माइंड है ना वो आपको पागल कर देगा। उसको इतनी हुड़क होगी, उसकी तलब हो जाती है कि नहीं यार मुझे सिगरेट पीनी है, कैसे भी मिल जाए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप बंद करोगे, चौथे दिन आप पागल हो जाओगे कि नहीं मेरे को यूज़ करना है। और अगर यूज़ नहीं करा तो कुछ ना कुछ आपको इंटरनली प्रॉब्लम पक्की होगी। मैं आपको बताऊं, मैं बोलना नहीं चाहता कि आप किसी के साथ ऐसा हो, बट मेरे नॉन में ही थे, वो बहुत ज़्यादा दारू पीते थे, बहुत ज़्यादा दारू पीते थे। उन्होंने सडनली अपनी दारू बंद कर दी, एकदम बंद कर दी, और वो बीमार हुए। तब मेंटली उन्होंने कर लिया था कि मैं दारू नहीं पीऊँगा, बट उनकी जो बॉडी थी वो दारू की आदी थी, तो वो उनको हुड़क लगती थी, लेकिन वो नहीं पीते थे। एक दिन क्या हुआ, उनके लीवर में कुछ प्रॉब्लम सी हुई, दिक्कत हुई। वो डॉक्टर के पास गए, उनको बताया गया कि आपके लीवर पे कुछ प्रॉब्लम हुई है, स्वेलिंग हो गई है, कुछ सी नीड पूरी नहीं हो पाई है उसकी, आप दारू पीते थे? तो उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा आपने दारू छोड़ दी, सडनली छोड़ दी, इसलिए आपके जो लीवर है वहाँ पे वो अटैक कर गया। अब ये कितनी सच बात है कितनी झूठ बात है मुझे नहीं पता, बट यार वो आज इस दुनिया में नहीं है। और उनके बहुत मुझे बुरा लगा ये सुनने के बाद, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दारू पीते थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी सुधारने के लिए दारू बंद कर दी, जिसके वजह से वो नहीं रहे। मे भी बच सकते थे अगर वो धीरे धीरे अपनी दारू को बंद करते। बट मैं उनका टॉपिक गलत ले रहा हूँ, मेरे को नहीं लेना चाहिए, माफ़ करना। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल सच बात है, मे भी कुछ और कारण हो सकता है उसका, वो कुछ और कारण की वजह से भी हो सकता है। बट मैंने जो सुना मैं आपको वो चीज़ अपने मतलब एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ये मत सोचना कि मैंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। 50% मैं बताऊं इसके बहुत फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और 50% इसके बहुत तगड़े वाले नुकसान हैं, यानी कि जानलेवा भी है। मैंने आपको बता दिया क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आपकी ज़िंदगी का सवाल, आपको खुद लेना है उसका फैसला। मेरी मानो, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, अच्छे से डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ,
मुझे पता है आप जाओगे तो वो डॉक्टर जो होगा वो आपसे मना करेगा ये सब चीज़ों के लिए और अपनी दवाइयाँ बना देगा जिसमें ये चीज़ इंक्लूड होगी। बट फिर भी अगर आप किसी डॉक्टर की सलाह लेके करेंगे ना काम तो अच्छा रहेगा। और टेंशन फ्री करना है तो आप इसको टॉपिकल यूज़ कर लो, बहुत बेटर होगा। टॉपिकली इसको यूज़ करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बहुत रेयर केस भी नहीं है, कोई केस नहीं है कि आपको प्रॉब्लम होगी। हाँ, छोड़ोगे तो बाल झड़ जाएंगे, ये चीज़ हमेशा माइंड में रखना। ये ऐसा वन वे है जिससे आप कभी रिवर्स नहीं आ सकते, तो प्लीज़ सोच समझ के करना। और मैं बता दूं, मैंने जो अपना नया मिनॉक्सिडिल लिया है मैं इसको आज यूज़ करूंगा। मैं 2-3 दिन से लेके रखा हुआ है। प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने जो मेरा पहले वाला था एयर फॉर यू वाला, उसमें लास्ट का रह गया था। मैं बताऊं उसको, लास्ट का जो रह जाता ना उसको मत यूज़ करना, वो उसमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है। मैंने उसको लगाया, मैंने ख़त्म करने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा लगा दिया। और लगाने के बाद क्या हुआ कि यार मेरे ना सर में ऐसा लगा कि मेरे सर में ना दाने हो गए, बहुत बारीक बारीक दाने, जिनको मैं ऐसे खुजला रहा था ना तो ऐसा लग रहा था कि यार कैसे स्किन मेरी बाहर को आ जाएगी। तो अब थोड़ा नॉर्मल हो गया। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि वो लास्ट का जो छोटा सा बस्ता है ना उसको मत यूज़ करना, आप नई बोतल ही ले लेना। तो लगाने से पहले मैं अपने एक बार खोपड़ा दिखा देता हूँ। ये मेरा डे 32 है। ये मेरी दाढ़ी की कंडीशन है। और ये आप देख रहे हैं ना, आपको ये मत सोचना कि ये गंजा है पन है मेरा, ये गंजा नहीं है असल में। ये यहाँ मेरा भंवर निकल रहा है। हर किसी के सर में भंवरा होता है, मेरे यहाँ पे निकला हुआ है वो, और सबके यहाँ पे होता है, किसी के यहाँ होता है, मेरे यहाँ पे है वो। तो वो देखने में ऐसा ही लगता है कि जैसे मेरा भंवरा निकला हुआ है। तो फटाफट से आज यूज़ कर लेते हैं हम। ये रहा मेरा मिनॉक्सिडिल नया, जो मेरा खुद का है, वो मेरे भैया का था लास्ट, ये मैंने अपने लिए परचेज़ करा है। और मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ ड्रॉपर के साथ, क्योंकि अब जो है बात कुछ और हो गई है। अब इसको ड्रॉपर से ही यूज़ करना पड़ेगा, बाल थोड़े आ गए हैं तो स्प्रे मेरा काम नहीं कर पा रहा ढंग से। 0.5 ml है ये। मैं आपको लगाने का तरीका बताता हूँ। या आप जैसे कि मेरे इस साइड में बाल कम है तो मैं इसको रख के, जड़ में रखने के बाद मैं हल्का हल्का प्रेस करूँगा। और मसाज कर दूंगा। ये 0.5 ml में भी काफ़ी ज़्यादा नहीं मेरे को महसूस हो रहा है। बस इसको इतना यूज़ करना है, दाढ़ी में भी यूज़ कर लेते हैं। अब क्योंकि ये ड्रॉपर से है तो मेरे को स्प्रे करने की जरूरत नहीं है दाढ़ी में। जिनको नहीं पता, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ मिनॉक्सिडिल एक्सीलेंट का। ये मिनोलेंट सॉल्यूशन है और काफ़ी अच्छा मैंने इसका रिजल्ट सुना है। मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड है, उन्होंने मेरे को भेजा है। आज का रिजल्ट देखते हैं। जो भी मेरी कंटिन्यू वीडियोस होंगी आगे जाके वो इसी के साथ होने वाली है, तो ग्रोथ आपको अपने पता लग जाएगी। तो आज का कोटा हुआ हमारा कंप्लीट। और अगर आपके नोन में किसी के भी बाल झड़ रहे हैं या वो परेशान है हेयर फॉल से, तो प्लीज़ उनके साथ मेरी वीडियोस को शेयर करें। मेरी नहीं तो किसी की भी वीडियोस को शेयर करें, उनके साथ उनको अच्छा महसूस करें, ताकि उनको एक होप मिल जाए नए बाल उगाने की। और मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनका मैं वेलकम करना चाहता हूं। प्लीज़ मेरी वीडियोस को स्टार्टिंग से देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। और मेरे को सपोर्ट करने का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे UPI की ID दे रखी है, या फिर आप इसको भी स्कैन करके दे सकते हैं। और लास्ट वीडियो से मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट मिला है, उन लोगों का मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आप लोगों के सब्सक्राइब बटन से ही मुझे हिम्मत मिलती है ताकि मैं यहाँ पे वीडियोस बना पाऊँ, मैं कैमरे के सामने आ पाऊँ और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बात करूँ। और आप लोगों का भी धन्यवाद, आप मुझे कमेंट करते हैं, आप मुझे कमेंट में बताते हैं क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। देखो 100% कोई भी परफेक्ट नहीं होता यहाँ पे, इसलिए आपके क्या पता आपको मेरे से ज़्यादा पता हो, या क्या पता मुझे कुछ नॉलेज अच्छी हो, तो इन सब का कॉम्बिनेशन अगर हो जाए तो काफ़ी अच्छी वीडियोस यहाँ पे बन जाती हैं, जिससे आपके और मेरे थ्रू जो नहीं जानते इस चीज़ के बारे में उन्हें हेल्प मिलती है आगे डिसीजन लेने के लिए, चाहे वो हेयर फॉल का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।